नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अंकुश देशमुख से। अंकुश देशमुख का जन्म महाराष्ट्र के यवतमाल में हुआ। मास कम्युनिकेशन में थिएटर की पढ़ाई की, फिर रंगमंच ज्वाइन किया और अपने पहले ही मराठी नाटक नाती गोती के मंच में उनके मंचन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर मुंबई का रुख किया और वहां एक साल तक स्ट्रगल करने के बाद मराठी सीरियल कुंकू से टीवी जगत में कदम रखा। फिर हिंदी सीरियल प्रायश्चित, श्रेयस तलपड़े अभिनीत सब टीवी के धारावाहिक माय नेम इज लखन में और आदत से मजबूर में अहम भूमिका निभाई है। तो मराठी फिल्म आइडियाची कल्पना से फिल्म जगत में कदम रखा है। इसके बाद हिंदी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन के साथ, फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ, तो कुणाल खेमू और विजय राज के साथ फिल्म लूट केस में अहम भूमिका निभाई है। अंकुश देशमुख ने टीवी सीरियल और फिल्मों के अलावा अजय देवगन के साथ अमूल बॉडी वार्मर के विज्ञापन, तो अमिताभ बच्चन के साथ डॉक्टर फिक्सिट, सलमान खान के साथ एस्ट्रल पाइप, अक्षय कुमार के साथ सुथोल समेत 200 से ज्यादा एड फिल्मों में एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज आपको मिलवाएंगे अंकुश देशमुख से। अंकुश देशमुख का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, यवतमाल में हुआ उनका जन्म। उसके बाद फिर उन्होंने रंगमंच ज्वाइन किया और आपको बता दें कि रंगमंच के अपने पहले नाटक जो मराठी में उन्होंने किया था, नाती कोती, उसमें एक एबनॉर्मल लड़के की भूमिका निभाई थी और उस किरदार के लिए, उस एक्टिंग के लिए अंकुश को अपने पहले ही रंगमंच के नाटक में बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद फिर उन्होंने मराठी फिल्में भी की, हिंदी सीरियल्स भी किए, हिंदी फिल्में भी की, तमाम तरह के उन्होंने काम किए। तो लेकिन जो खासी जो पहचान अंकुश देशमुख को मिली है, उनको मिली है एड फिल्म से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अंकुश देशमुख। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। अंकुश जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अंकुश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दिखाई तो दे रहे हैं वो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। अंकुश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? नहीं, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे और बहुत जल्द उनकी आवाज भी हमारे तक पहुंचेगी। तो मैं आपको बता रहा था अंकुश देशमुख के बारे में। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, अक्षय कुमार के साथ उनकी फोटोज हैं और ये वो सारे एड फिल्में हैं जो उन्होंने किए हैं। विराट कोहली के साथ भी उन्होंने फ्लिपकार्ट के ऐड में काम किया है। तो जॉनी लीवर भी है, उनके साथ उन्होंने काम किया है। तो 200 से ज्यादा एड फिल्मों में अंकुश देशमुख ने अदाकारी की है और एड फिल्मों से ही उनको एक अलग पहचान मिली है। इनका वो एड बड़ा ही फनी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सब लोगों ने भी उस एड को देखा होगा। अजय देवगन का एड है वो, अमूल बॉडी वार्मर का। उसमें वो एक फैमिली मैन बने होते हैं, उनकी पत्नी उनको लेकर आती है और ठंड में उनके दांत कपकपा रहे होते हैं और भुट्टा उनके मुंह में रख दिया जाता है तो भुट्टे वो सारे दाने उसमें से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऐड उन्होंने किए हैं। विराट कोहली के साथ भी उन्होंने ऐड किया है फ्लिपकार्ट में। मास कम्युनिकेशन में थिएटर की पढ़ाई की है अंकुश देशमुख ने। उसके बाद फिर रंगमंच किया और खास बात यह रही कि रंगमंच का इनका जो पहला नाटक था, नाती गोती, इसमें उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वाकई एक बड़ी बात होती है कि हम रंगमंच की शुरुआत कर रहे हैं, अभिनय की शुरुआत कर रहे हैं और हमें अपने पहले नाटक में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए, तो वाकई बहुत एक अच्छी बात होती है। और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। उनके मेहनत के कारण ही उनको पहले नाटक में उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। और मुंबई में एक साल तक स्ट्रगल किया उन्होंने। मुंबई का रुख किया, रंगमंच के बाद मुंबई का रुख किया और वहां पर एक साल तक स्ट्रगल किया। मुंबई की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, कभी कभी महीनों गुजर जाते हैं स्ट्रगल करते हुए। और यही इनके साथ भी हुआ, लगातार वो स्ट्रगल करते रहे लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। और एक साल के बाद फिर इनको मराठी सीरियल कुमकुम मिला, जो एक मराठी नाम है। हिंदी में इसको कुमकुम कहते हैं और मराठी में कुमकु कहते हैं। तो इस सीरियल में इनको एक अहम किरदार मिला। इसके बाद फिर इनकी
जो एक्टिंग की गाड़ी है, एक्टिंग का जो सफ़र है, वो लगातार बढ़ता ही गया। उसके बाद हिंदी सीरियल प्रायश्चित, श्रेयस तलपड़े अभिनीत सब टीवी के धारावाहिक माय नेम इज लखन में और आदत से मजबूर में अहम भूमिका निभाई है। तो मराठी फिल्म आइडियाची कल्पना से उन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा है और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अंकुश देशमुख। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी अंकुश जी, बहुत सारे डिटेल्स तो मैंने हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताया कि आखिर कैसे आपकी शुरुआत हुई है, कैसे आपको जो पहला आपका रंगमंच था मराठी का जो नाटक था नाती गोती, उसी में आपको पहले ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो आखिर ये शुरुआत कैसे हुई आपकी कि आपको इस फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है? कैसे आप इंस्पायर्ड हुए या फिर बहुत पहले से ही कब आपके जहन में आया कि मुझे भी एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? सर, वो कहते हैं ना, कहावत है हिंदी में कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं। जी। तो तो वही से मेरी शुरुआत हुई। तो बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि इसी फील्ड से और अभिनेता बनने की। हाँ। तो जो मेरा प्रयास था पहले से कि ये कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैं जब मैं स्कूल में था तो छोटे छोटे प्लेस करता था, दोस्तों की नकल करता था। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अरे कुछ कर सकते हैं। तो बाद में मैं पढ़ते पढ़ते नागपुर में जब पढ़ रहा था, तो नागपुर में पढ़ते पढ़ते मुझे एनएसजी का वर्कशॉप मैंने किया था सर। तो वहाँ जो हमारे जो गुरु आर्य थे, मिली इनामदार, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि अरे ये अच्छा कर सकता है, ये अच्छा करता है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई सर। तो इसके लिए मेरे घर वाले भी मैं उनके लिए बहुत थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे जो चाचा है, पापा है, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी बिल्कुल। तो घर वालों के सपोर्ट से और स्कूल में जैसे कि आपने एक्टिंग करते थे, आप वहां से शुरुआत हुई, फिर आप रंगमंच आपने ज्वाइन किया। अच्छा, रंगमंच में जो पहला नाटक था आपका, मराठी नाटक जो था नाती पोती, उसी में आपको सबसे पहले बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। क्या बात है! तो आखिर क्या किरदार था, कैसे आपने इसके लिए तैयारी की थी? सर, वो किरदार मेरे लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग था और वो करते वक्त मुझे बहुत मजा भी आया, क्योंकि होता है ना कि जो चीज हमें करनी होती है और वो अगर मिल जाए हमें करने, तो वो बहुत कुछ उससे मिल जाता है हमें। तो वैसे मैं वो किरदार जब मुझे मिला, जिनके डायरेक्टर हमारे जयदीप भालेराव जी थे, तो उन्होंने जब मुझे किरदार बताया कि अंकुश तुझे ये किरदार करना है, तो मैं बोला अरे बहुत टफ है। तो मेरे लिए पहला ही था, चैलेंजिंग था, उसमें डायलॉग्स नहीं थे। कौन सा किरदार था ये आपका रंगमंच में? इसमें मैंने एबनॉर्मल लड़की का भूमिका निभाई थी। तो वो मेरे लिए बहुत टफ था कि एबनॉर्मल लड़का कैसा होता है। तो हम लोग देखते, हमारे समाज में काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमें दिखाई देते बच्चे छोटे छोटे या बड़े लोग कोई, पर जब मैंने उस स्कूल में जाके उनका अभ्यास किया कि वो कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा होता है, तो वो मैं रोज उस स्कूल में जाता था और वो स्कूल में देखता था कि वो बच्चे कैसे। वहां से मैंने एक बच्चा देखा था कि वो कैसा चलता है, कैसा बोलता है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो ये वहां से सीख के मैंने वो प्ले में मैंने वो किरदार निभाया। तो वो मेरे लिए बहुत टफ था सर, क्योंकि वो जब मैं प्ले करता था तो सर में इतना झंझनाट और इतना दर्द होता था कि वो बाहर निकलते निकलते बहुत तकलीफ होती थी सर। अच्छा, इस नाटक के कोई संवाद आपको याद होंगे तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। सर, इसमें संवाद ही नहीं थे सर। अच्छा, एक्सप्रेशन थे इसमें और हाव भाव थे। बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, हाव भाव थे और बॉडी लैंग्वेज थी। हाँ, तो वाकई तो बहुत बड़ी काबिल तारीफ वाली बात है कि इसमें संवाद नहीं थे। आपका रंगमंच का ये पहला नाटक था और इसी में आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी आपने जीता है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप मुंबई गए तो मुंबई में स्ट्रगल कैसा रहा? क्योंकि 1 साल के बाद आपको मराठी फिल्म मिली है, तो इस 1 साल में किस तरह का स्ट्रगल किया आपने? सर, मेरा स्ट्रगल बहुत अलग था सर। मैं पूना में जब मास कम्युनिकेशन थिएटर में कर रहा था, तो वहां पे मैं इवेंट कर रहा था अपना वाडेकर जी का, जो संगीतकार है हमारे। तो वहां पे मुझे सलीम और आर्ट डायरेक्टर है जो जिन्होंने काफी फिल्में की है, द्रोणा जैसी फिल्में की है जो 2009 में आई थी। तो वो उनकी मुलाकात वहां हुई। तो मैंने कहा कि सर, मुंबई आना है तो क्या कर सकते हैं? तो बोले तू आजा मुंबई। तो मतलब रहने के लिए तो छत जरूरी होता है सर मुंबई में। तो उन्होंने बोला तू उसकी चिंता मत कर, तू सिर्फ मुंबई आ जा। तो मुझे अभी भी याद है सर,
16 जून को मैं मुंबई आया था सर 2010 में। अच्छा, और आपको काफी तारीख भी बारिश याद थी है उस आपको, वक्त। 16 जून जी 2010। जी सर। जी सर, और काफी बारिश थी सर हम्म। उस वक्त। तो और उस वक्त वो मुझे फिर खुद लेने आए। उनके दोस्त थे संजय सर करके, तो वो खुद मुझे लेने आए वहाँ। और मड जेट्टी से जाना जो बहुत काफी भयानक होता है, वो मड जेट्टी जाना, क्योंकि बहुत पानी से नाव जाती है और वो सब चीजें बहुत अलग था मेरे लिए, सब नया था सर ये सब। हाँ। तो वहां से मिलना। और फिर उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने पहले डराया था कि अंकुश बहुत टफ होता है ये फील्ड, इतना आसान नहीं है, तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब सर इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो मैं काफी फिर स्ट्रगल किया, मिलते रहा, किसी को कहा कौन कब मिलता है, कोई और बताता था कि अरे यहाँ चले जा, उनका ये चल रहा है, उनका वो चल रहा है। तो ऐसे चलते चलते मैं काफी लोगों से मिलता रहा सर। तो ये तो जो एक जगह ये जो आपकी पहला सीरियल था, मराठी सीरियल कुमकुम, तो इसमें जी कैसे जी आपको जी इसमें मौका मिला? सर, कुमकुम में मौका मिला कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गया था, तो उन्होंने मेरा एक ऑडिशन देखा था। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका एक ऑडिशन मेरे पास आया है, तो आप इंटरेस्टेड हो मराठी सीरियल के लिए? तो मैं बोला अरे हाँ क्यों नहीं, किसी सर मेरे लिए काम जरूरी था पहले, हाँ। और काम के अलावा कुछ होता नहीं सर। तो मैं बोला कि ठीक है सर, आता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर करोगे आप, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो मैं बोला बिल्कुल करूंगा सर। तो वहां से शुरुआत हुई सर। तो मेरी पहली सीरियल कुमकुम थी 2011 में सर। अच्छा, उसके बाद फिर तो आपने हिंदी सीरियल्स भी किए, माय नेम इज लखन, प्रायश्चित। तो हिंदी सीरियल का फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर हिंदी सीरियल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, क्योंकि हिंदी सीरियल मुझे बचपन से सर हिंदी ज्यादा करने की मतलब थी सर। तब मराठी तो थी सर, पर हिंदी ज्यादा करने की ख्वाहिश थी सर। हाँ। तो फिर मैं ऑडिशन देने जाता था, क्योंकि क्या होता था कि कोई दोस्त मिल गया या कोई और मिल गया, इधर ऑडिशन चल रहा है, तू जाके देख वहां पे। तो मैं ऐसे ही एक जन मुझे मिला, तो बहुत काफी पुराने आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक सीरियल का ऑडिशन चल रहा है, तो आप जाके देखो वहाँ। तो मैं गया वहाँ पे। तो उस डायरेक्टर को उन्हें एक थीम दी थी मुझे कि अंकुश ऐसा ऐसा है और ऐसा तुझे करना पड़ेगा। तो एक टपोरी थीम थी, टपोरी लड़का होता है। हाँ। तो मैंने वो किरदार निभाया टपोरी लड़के का। तो उनको बहुत अच्छा लगा वो। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन उनका कॉल आ गया कि ऐसा ऐसा हम लोग सीरियल कर रहे थे थोड़ी, तो उसमें ये किरदार है कि आप करोगे ना? तो हाँ सर। तो ऐसी शुरुआत हुई सर। ग्रेट। अच्छा, पहली जो फिल्म थी आपकी वो मराठी फिल्म थी आपकी। आपका जो जी जी सर। पहला जो नाटक था रंगमंच में मराठी था, जो सीरियल था वो भी आपका मराठी था, तो जो फिल्म थी वो भी आपकी पहली मराठी फिल्म थी। तो इसमें कैसा जी मौका जी मिला सर। आपको? ये शायद आडियाची, इस मराठी जो फिल्म थी, शायद ये आडियाची, इसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ मैं, लेकिन आयुर्वेद शायद की कल्पना सर। आइडियाची कल्पना, इस बिल्कुल। तो ये हाँ कैसे इसमें मौका मिला आपको? सर, मैं एक सीरियल कर रहा था सर, झुंझ। तो झुंझ करके एक मराठी सीरियल थी, उसमें सुबोध भावे मराठी के काफी नामचीन एक्टर है सर। तो उनके साथ में शूट खत्म हो गया मेरा, और मैं जस्ट अंधेरी स्टेशन आया था सर अपने बस पकड़ने। तो फिर मैं तब वर्सोवा रहता था, बर्ड में रहता था। तो मुझे उनके एक प्रोडक्शन का फोन आया वहां से कि हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, तो आप करो, मतलब एक ऑडिशन देना है, तो आप दोगे क्या? मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको ऑडिशन भेजा एक छोटा सा। तो उनका बाद में फोन आया कि अशोक मामा के साथ कैरेक्टर है आपका, अशोक सराफ जी के साथ। तो मुझे रात भर नींद नहीं आई सर, क्योंकि होता था ना कि अरे इतने बड़े स्टार, और क्या हम लोग बचपन से उनको देख के बड़े हुए सर। जी। तो मेरी लिए ख्वाहिश बहुत बड़ा ये ब्रेक था सर। तो और सचिन जी डायरेक्टर कर रहे थे कि सचिन सर के साथ काम करने का हर कलाकार को इच्छा होती है कि इनके साथ काम करने का मौका मिले। जी, बिल्कुल नदिया से तो पार, बिल्कुल नदिया के पार से जी हम जी देखते आ जी रहे हैं उनको। हाँ। तो फिर मैं उनसे मिला। तो उन्होंने ऑफिस बुलाया कि अंकुश ऐसा ऐसा कैरेक्टर करोगे? मैं बोला सर बिल्कुल करूंगा। तो मतलब क्योंकि होता है कि हर एक्टर को पूछा जाता है कि आप करोगे क्या, क्योंकि हर एक नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं इतना छोटा रोल नहीं करना चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा था कि कुछ भी हो करो, काम करना जरूर है। हाँ। मैं कहूँगा हर आर्टिस्ट को ये कहूंगा कि काम करते रहो, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, क्योंकि उस चीज का आप एक पार्ट होते हो। बिल्कुल। अच्छा, मराठी तो फिल्मों के बाद वहाँ आपने कई हिंदी फिल्में भी की हैं, जिसमें शाहिद कपूर की कबीर सिंह है, बद्रीनाथ की जी दुल्हनिया है वरुण धवन के साथ है, फिल्म जी लूट जी केस जी में तो जी आपके एक अहम भूमिका थी आपकी। तो ये जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हिंदी फिल्मों का? सर, हिंदी फिल्मों का मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि
ये चीजें मेरे लिए बहुत एक गोल्डन चीज है, क्योंकि हर चीज मिलना एक्टर के लिए हर चीज एक मिलना एक गोल्डन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखा जाता है, क्योंकि हर एक काम मिलना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है जो सिर्फ आर्टिस्ट ही जान सकता है। तो मेरे लिए पहली बद्रीनाथ दुनिया का जब मुझे कॉल आया धर्मा से, सर आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो, आप ये फिल्म कर रहे हो, तो इतना अच्छा लगा सर कि वो मेरे लिए माइलस्टोन था सर कि मतलब बद्रीनाथ की दुल्हनिया में हिंदी बॉलीवुड और धर्मा प्रोडक्शन की। तो वो होता है कि सर बचपन से एक फिल्मी कीड़ा था सर मुझे मेरे अंदर, फिल्में देखते रहो, हिंदी फिल्में देखते रहो। तो वो देखते देखते होता है ना कि सर जिनके साथ आप सपने देखते हो कि इनके साथ काम करने का मौका मिले, बिल्कुल, और उनके साथ अगर आप रियल में काम करें तो वाकई खुशी तो होती है। अच्छा, लेकिन जितनी पहचान आपको टीवी सीरियल्स और थिएटर से मिली है आपको, उससे ज़्यादा पहचान आपको ऐड फिल्मों से मिली है, क्योंकि मैंने भी आपके कई बहुत सारे ऐड देखे हैं। एक ऐड तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी है अजय देवगन के साथ अमूल बॉडी वार्मर का। उसमें आपकी शायद वाइफ है, आपको लेकर आती हैं, आपको ठंड लगती है और भुट्टा शायद आपके मुंह के पास रखते हैं, तो आप भुट्टे के दाने पूरे छील देते हैं, इतनी ठंड लगती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, कैसे इसमें मौका मिला आपको, और जब आपको पता चला कि अजय देवगन के साथ आपको काम करना है, तो कैसा आपको फील हुआ उस वक्त? ये यही सर, एक तो हमारा एक तो प्रोसेस होता है कि ऑडिशन हुआ इसका, और काफी दिन के बाद शॉर्ट लिस्टेड दूसरा तीसरा 3 बार इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था मैं। हाँ। तो मुझे पता था कि अजय देवगन जी के साथ ही काम करना है, तो वो पहले से ही पता चल जाता है कि कौन को एक्टर से आपके लिए कौन आपके साथ काम करते हैं। पर जब वो मौका मिला सर, तो वो बहुत उस वक्त हम जो शूट कर रहे थे, तो वहाँ बहुत गर्मी थी सर। मतलब हम लोग अमूल थर्मल वेयर की ऐड कर रहे थे, पर हम लोग बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे। तो ये बहुत फनी किस्सा है हमारे लिए कि वो स्वेटर पहना और इधर पसीने छूट रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग वो आइसक्रीम खाना और वो जो होता है, जी, तो वो बहुत फनी इंसिडेंट था सर। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ स्पॉन्सर किया अमूल वालों ने आपको कि आप जब तक कि आप 10 साल 15 साल तक आपको ये अमूल पहन के रखना है, ये अमूल पहनिएगा? नहीं तो जोक, ऐसी मैं भी मस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि वो बड़ा फनी नहीं आपका ऐड था वो। अच्छा, इसके अलावा आपने और बहुत सारे ऐड किए, 200 से ज़्यादा आपने ऐड किया। अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया है, सलमान खान के साथ आपने किया, अक्षय के साथ आपने किया है। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था और कोई ऐसी खास बात है, खासकर अक्षय के साथ, जो उन्होंने आपको शूटिंग के समय की हो, क्योंकि वो बड़े मस्ती करते हैं वो? नहीं, वो बहुत मजा आता है सर, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे शशांक शेतान जी, तो उनके साथ मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया की थी। तो हम लोग ऐसे ही बातें करते अक्षय सर आने के लिए, क्योंकि उनका कॉल टाइम ही सुबह 4 बजे का था हमारा कॉल टाइम, क्योंकि वो 5 बजे सेट आते। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए, तो शशांक सर और मैं बात कर रहे थे, तो शशांक सर ने मुझे बोला कि हम कुछ सुने अक्षय के साथ कभी काम किया है? तो बोला सर अक्षय सर के साथ तो मैंने कभी काम नहीं, पर अच्छा लग रहा कि उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ लाइन्स नहीं थी, डायलॉग्स नहीं थे उसमें। तो वो आए और उन्होंने मुझे तो आया, और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनकी इतनी पुरानी फिल्में देखी है मैंने, दीवार और ये सब जो उनकी शुरुआत ही हुई थी, वो ऐसी फिल्में मैंने देखी थी। तो वो क्रेज होता है कि नहीं यार इनके साथ काम कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जब वो आए, तो अब कैसे से वो बहुत हाइटेड है, तो मेरी सर हाइट 5'2" है जी। तस्वीर में हम देख रहे हैं, जब आप उनके साइड में खड़े हुए हैं, तो आप कंधे से भी नीचे हैं उनके आप। जी 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 सर। तो मुझे बोले कि वो आए सर, मतलब हेलो सर मैं अंकुश। तो उन्होंने पूछा हाय मैं अक्षय। तो उन्होंने बोला इतना छोटा सिक्योरिटी गार्ड क्या मतलब कैसा सेशन कैसा करेगा? तो बोला सर आप हो तो सब कुछ मुमकिन है। तो कर लेगा ना तू, मेरे साथ कर लेगा? मतलब सर बिल्कुल कर लूंगा सर। तो बैठे, तो उन्होंने फिर काफी डायलॉग्स थे, तो वो डायलॉग्स उन्होंने शेयर किए कि आधा तू बोलेगा आधा मैं बोलूंगा, चलेगा तुझे? बोला सर आप जो बोलोगे वो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था सर कि वो बहुत अच्छा है, मतलब एक्टर तो बहुत अच्छे और इंसान भी बहुत अच्छे है वो। बिल्कुल। अच्छा अंकुश जी, जब आप अक्षय कुमार की बात कर रहे थे, तो आप उन्हीं के अंदाज में बोल रहे थे, तो हमें ऐसा लगता है कि आप शायद मिमिक्री भी करते हैं आप, तो जरा कुछ आप। मैं थोड़ा कर लेता हूँ सर, मतलब कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल, तो दोस्तों की आवाज निकलता था कि उनके बोलने का तरीका और वो किस तरीके से वो। तो आपको अक्षय कुमार का कोई फेमस डायलॉग आपको याद है कि अभी आप अक्षय कुमार की आवाज में, उन्हीं के अंदाज में आप बता रहे थे कि कैसा क्या बोल रहे थे आपको वो? तो कुछ उनके आपको संवाद या कुछ डायलॉग याद है, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। उनकी सर एक कीमत नाम की फिल्म थी,
तो उनका एक छोटा सा वो डायलॉग था, बहुत मतलब बहुत फेमस हुआ, मतलब जिन्होंने फिल्म देखी होगी तो वो याद है जी। कि आइंदा इस शहर में आया तो आएगा चार दो पैरों पे और जाएगा चार कंधों पे। तो वो लाइन थी, वो बहुत फेमस हुई थी वो लाइन। और किस एक्टर्स की आप मिमिक्री करते हैं कभी कभी? सर गुलशन ग्रोवर की करता था सर अरे पहले बिल्कुल, तो। बैटमैन की तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना हाँ, चाहेंगे बैटमैन की। सर आप तो बात बहुत प्यार से करते हैं, सर आपके बात सुनकर मेरे घाट हो गया। सर यही था बिल्कुल बैटमैन। बैटमैन। हाँ, और किसी की मिमिक्री आपको आती है या करते हैं आप? सर शाहरुख खान भी तो हर कोई करता है तो थोड़ा कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज कोशिश कीजिए। तो हाँ। तो वो था कि सर आपके साथ काम करके तो मजा आया, बहुत खुशी हुई सर, आपकी आवाज सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा स्वदेश न्यूज चैनल को, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, शाहरुख खान की मिमिक्री आप कर रहे थे लेकिन अंदाज अमिताभ बच्चन का था है। अच्छा, हाय साला। हाँ नहीं उनका भी सर मुझे बहुत अच्छा किस्सा है कि बच्चन सर के साथ तो मैंने 2 काम किए थे, तो हाँ डॉक्टर फिक्सेट की। प्लीज। तो हम लोग एक हाँ डॉक्टर फिक्सेट की ऐड कर रहे थे। तो वो तो क्या होता है कि सर डायरेक्टर के साथ मैं काफी डायरेक्टर लोगों के साथ सर के साथ काफी काम कर चुका हूँ, तो रिपीट हाँ होता है कि कोई अच्छा एक्टर काम करता है तो उनको रिपीट करते हैं। जी। तो उनके साथ प्रसून पांडे सर थे हमारे, जो ने पहले कैडबरी 5 स्टार की थी ऐड। हम्म। तो उनके बाद काफी साल के बाद उनके साथ ये करा डॉक्टर फिक्सेट की थी मैंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे ब्यूटीफुल अंकुश, मस्त शॉट हुआ है, बढ़िया अच्छा लगा। तो तब बच्चन सर थे तो उन्होंने मुझे एकदम मुझे देख के उन्होंने, अरे वाह भाई साहब, हम यहाँ 4.5 घंटे से गए हैं, हमें ब्यूटीफुल नहीं कहा गया और आपने 4 घंटे से आके एकदम टेक दे दिया आपने। आपको ब्यूटीफुल कहा जा रहा है ठीक है और भाई। तो वो उनका अंदाज इतना नहीं नहीं प्यारा बिल्कुल, लगा वो। उनका अंदाज आपने बहुत उन्हीं के अंदाज में बोला, आपने बहुत जबरदस्त बोला। एक आध लाइन जरा कोई और फेमस डायलॉग अमिताभ बच्चन का आप सुना दीजिए और अच्छा लगेगा। वो रिश्ते उनका की। डायलॉग हाँ वो रिश्ते में हम तुम्हारे कुछ, वो वो तो वाला। है सर, उतना ही आता है सर, ज्यादा तो मैं नहीं लेकिन हम अमिताभ बच्चन तुम्हारे की आपने पास रहते। जबरदस्त, आपने उनकी टोन और अंदाज उनका पकड़ा था। अच्छा नहीं, अंकुश जी उनका आपने खासियत है बहुत सर, वो सारे। सर मैं सॉरी इंटरप्ट, उनकी खासियत है सर, वो कभी भूलते नहीं आर्टिस्ट को। क्या अगर बात। अगर उनके साथ कोई काम करेगा तो सेकंड टाइम वो याद रखते। तो ग्रेट। मैंने उनको एक बार कहा था कि सर यू रिमेम्बर मी, कि हम लोग डॉक्टर, अरे हाँ बिल्कुल, अरे साथ में काम किए थे, हाँ बिल्कुल पहचाना आपको। तो वो इतना अच्छा लगा, अच्छा था कि इतने बड़े स्टार हमको आज भी पहचानते और बहुत छोटा सा बढ़िया। काम करने के। तो नहीं मुझे तो बहुत पसंद आया कि आपने जिस अंदाज में बोला उन्हीं के, हमको लग रहा था कि आप अमिताभ बच्चन ही आपसे बातें कर रहे हैं। अच्छा अरे अंकुश, शुक्रिया। आपने बहुत साल रंगमंच किया, बहुत अच्छे आप एक्टर भी हैं, सीरियल्स भी किए, फिल्मों में किया, तो कोई संवाद हम थिएटर का या कोई आपकी सीरियल का या फिल्म का आपका कोई सुनना चाहेंगे संवाद हम? जी सर, एक था उसमें मैं विलन बना था। हाँ। तो उसमें एक संवाद है। क्या बाबू पतंग उड़ा रहे हो? हाँ, अरे सुना है गांव से एक ताली आई है, बहुत खूबसूरत है। हम नहीं कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं ना, इसलिए हम बोले हाँ, बहुत खूबसूरत है। अरे हमें भी मिलाओ कभी। हाँ हाँ, मिलाओ। ऐसे कहा देख रहे हो भाई, डराओगे क्या? हाँ, डराओगे? अरे डर गए भैया, अरे भैया डर गए। सुन, अगर ये बात बाबूजी को तुम्हें बताई ना तो ऐसी जगह मारेंगे कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्या? बैठना मुश्किल हो जाएगा है? चलो निकलो यहाँ से, चलो रे सर, बस। थैंक यू सर। अंकुश जी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा लग रहा था क्योंकि अभी ना आपकी आवाज़ ही सुनाई दे रही है, क्योंकि उस वक्त हम कोशिश कर रहे थे कि आप हमें दिखाई भी दे, हमारे दर्शकों को भी दिखाई दे, लेकिन अभी जो आपकी सिर्फ आवाज़ आ रही है, हम आपको आवाज़ सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रेडियो में कोई ड्रामा सुन रहा हूँ, कि इतनी अरे खूबसूरती के बहुत बहुत साथ, शुक्रिया। इतने अच्छे
आपने क्लैरिटी के साथ आपने उस संवाद को बोला, ऐसा लगा कि मैं कोई ड्रामा ऑडियो सुन रहा हूँ। मैं बहुत बहुत जबरदस्त था। अरे जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा अंकुश जी, समय की कमी है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं और आपसे जानते कि कैसी रही आपकी लाइफ है। जाते जाते आप अमिताभ बच्चन के अंदाज में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे सभी दर्शकों को कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना, चलते रहना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, रुकना नहीं, रुकना नहीं, चलते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए बढ़िया, जबरदस्त था आपका अंदाज और उसमें अमिताभ बच्चन का दोनों अंदाज मिक्स था। तो आपने अपने अंदाज और अमिताभ बच्चन के अंदाज में हमारे दर्शकों से बात की जी और हम आपसे और चर्चा करते हैं, लेकिन समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया जी समय जी, निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में बहुत शिरकत करने के लिए। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अंकुश देशमुख से। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।